हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोचिंग कॉन्सेप्ट। आज हम एक महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो एक महान राजनेता के साथ साथ एक महान अर्थशास्त्री भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से पद उनके द्वारा धारण किए गए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए किस प्रकार जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका जन्म 26 सितंबर 1932 में गाह में हुआ। ठीक है, 1947 से पहले जो ये गाह था, ये इंडिया का पार्ट था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये पार्ट बन जाता है पाकिस्तान का। और जब ये पार्ट बनता है पाकिस्तान का, तो उस टाइम जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, वो माइग्रेट कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया। ठीक है, जो ये मनमोहन सिंह जी हैं, जब ये माइग्रेट कर लेते हैं, इंडिया आते हैं, तो उसके बाद ये जो स्टडी करते हैं अपनी, ये स्टडी करते हैं हिंदू कॉलेज इन अमृतसर से। इनकी प्रारंभिक जो होती है स्टडी होती है, और इनकी जो बैचलर्स और मास्टर्स होती है वो ये करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जब इनको अपनी फर्दर स्टडीज करनी थी, हायर एजुकेशन करनी थी, मास्टर्स और बैचलर्स करने के बाद, तो ये गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां से कि इन्होंने इकोनॉमिक्स ट्रिपोज किया, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने अपनी डी.फिल की। अब हमारे पास दो डिग्रियों के नाम है, एक है आपके पास इकोनॉमिक्स ट्रिपोज और डी.फिल। तो जो आपकी इकोनॉमिक्स ट्रिपोज है, जब भी कोई बच्चा 3 साल का स्नातकोत्तर या इकोनॉमिक्स में करता है, अर्थशास्त्र में एजुकेशन प्राप्त करता है 3 साल, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो उस बच्चे की जो डिग्री होती है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स ट्रिपोज। और जो आपका डी.फिल है वो रिलेटेड है पीएचडी से। अगर फुल फॉर्म कहूं तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है आपका डी.फिल कहलाता है, जो कि एक रिसर्च से रिलेटेड डिग्री है आपकी। इनके द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा, फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसके अगर शॉर्ट फॉर्म कहूं तो UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी एज अधिकारी, एज ए कार्यरत पद पर इनके द्वारा कार्य किया गया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था 1964 में। और अगर कभी हेडक्वार्टर पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका है स्विट्जरलैंड में। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और 1964 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। जो मनमोहन सिंह जी हैं, वर्कड एज एडवाइजर इन फॉरेन ट्रेड, जो आपका फॉरेन यानी कि जो विदेशी मामले होते हैं उसके सलाहकार के रूप में भी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कार्यरत थे। और इनको जो अपॉइंट किया गया था वो पर्सनैलिटी थी ललित नारायण मिश्रा जी। In 1972, मनमोहन सिंह जी बिकम द एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि आपके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं उन्हें 1972 में फाइनेंस एडवाइजर बनाया गया। आफ्टर 1972, जब 1976 का टाइम पीरियड आता है, तो उन्हें एज अ सेक्रेटरी चूज किया जाता है, यानी कि एज अ सचिव उन्हें चूज किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो टाइम ईरा था आपका 1972 से लेके जो 1976 का ईरा था, इस टाइम में आपकी प्रधानमंत्री कौन थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो आपकी पीएम थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि जो टाइम पीरियड को जो था उसके हिसाब से जो उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री के पद में जो कार्यरत पर्सनैलिटी थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। और आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए जो इंदिरा गांधी जी का टाइम था वो 1966 से लेके 1977 था, और इसके अलावा 1980 से लेके 1984 तक भी वो कार्यरत रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रख लो, नोट कर लो इसको, कि जब 1972 में वो एज एडवाइजर बने फाइनेंस के, और 1976 में जब एज अ सेक्रेटरी बने, तो उस टाइम जो भारतीय प्रधानमंत्री थी वो आपकी पीएम इंदिरा गांधी जी थी। इसको ध्यान में रख लो। In 1982, मनमोहन सिंह was appointed as the governor of RBI। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मनमोहन सिंह जी हैं उनको आरबीआई का गवर्नर चूज किया गया था। और अगर एनम पूछा जाए तो 1982 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर चूज किया गया, और वो 15वें गवर्नर चूज किए गए थे
ये आपने याद रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गवर्नर थे आरबीआई के? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो 15 गवर्नर थे। देन जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके चेयरमैन के रूप में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कार्यरत रह चुके थे। अब यहाँ पे भी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है तो हम इसकी फॉर्मेशन का पता होना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेशन कब हुई। तो 1956 में जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसके चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे थे, उसकी फॉर्मेशन हुई है 1956। आफ्टर दैट he was the deputy chairman of the planning commission of India। वो जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज अ प्लानिंग कमीशन, यानी कि आपका योजना आयोग, वो योजना आयोग में एज अ डिप्टी कमिश्नर या चेयरमैन भी वो काम कर चुके थे। और उनका जो कार्यकाल था इस समय वो 1985 से लेके 1987 का था। अब जैसे लास्ट में 1972 से लेके 1976 के बीच के टाइम पे हमने जाना कि पीएम इंदिरा गांधी थी, वैसे यहाँ जानेंगे कि 1985 से लेके 1987 के बीच में जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपके राजीव गांधी जी थे। इसको भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि पीएम्स पूछे जाएंगे साथ में कि जब अगर कोई कार्यकाल चला हुआ है जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी पद पे कार्यरत है, जैसे कि यहाँ पे वो डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जो आएंगे आपके आएंगे राजीव गांधी जी। लेटर इन जून 1991 जब इनको अपॉइंट किया गया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बनाया गया इन 1991, और जिस मंत्री परिषद में इन्हें एज अ फाइनेंस एज अ वित्त मंत्री चूज किया गया, उस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंबाइन करूंगी ताकि आपको पिछले जो हमने अभी 2-4 पॉइंट पढ़े वो थोड़ा रिमाइंड हो जाए। 1972 में ये एक सलाहकार थे, 1976 में ये आपके सचिव बने, और 1991 में इन्होंने कार्यभार संभाला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो जो आपके पीएम थे उस टाइम वो आपके थे पीवी नरसिम्हा राव, जो थे आपके पीएम थे। ही वाज द वन ऑफ द मेन पर्सनैलिटीज जिन्होंने क्या किया था, लिबर्टाइजेशन को बढ़ाया था इंडिया में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। मनमोहन सिंह वॉज इलेक्टेड फॉर राज्यसभा इन 1991। वो हमें पता ही चल गया कि राज्यसभा के इनको इलेक्ट किया गया था 1991 में। 1991 में इन्हें एज अ मिनिस्टर भी वित्त मंत्री भी चूज किया गया था, लेकिन इन्हें कई बार री इलेक्ट भी किया गया। तो कब कब किया गया था? 1995 में भी, 2001 में भी, 2007 में भी और 2013 में भी इन्हें री इलेक्ट किया गया राज्यसभा में। और मैक्सिमम टाइम जो इनको इलेक्ट किया गया है वो असम से किया गया है, ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है इलेक्ट हुए, री इलेक्ट हुए, पर हर जगह कहां से हुए, तो वो असम से हुए। ये भी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे आता है मनमोहन सिंह जी हैं वो कितनी बार भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो वो 2 बार भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनका जो कार्यकाल का डिवीजन है, जो 2 बार वो प्रधानमंत्री बने थे, वो एक तो 2004 से 2009 में बने और उसके बाद 2009 से 2014 तक बने। इस बीच के टाइम पे जब 2004 से 9 के बीच बने तो वो 13वें प्रधानमंत्री थे, और जब 2009 से 2014 तक बने तो 14वें प्रधानमंत्री थे। अगर कभी इस वे में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि 13वें प्रधानमंत्री कब थे और 14वें प्रधानमंत्री कब थे। तो इनका जो टाइम ही रहा, दो बार ये प्रधानमंत्री बने। तो एक रहा 2004 से 2009 तक और फिर 2009 से 2014 तक। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो, काम आएगी आपके। In 1993, ठीक है, यूरो मनी एंड एशिया मनी नेम्ड हिम एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर। जो आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, यूरो मनी और एशिया मनी, इन दोनों के द्वारा इन्हें एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर कहा गया कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी कार्य किए होंगे वित्त मंत्रालय में कि इन्हें जो आपकी यूरो मनी है, जो एशिया मनी है, उसके द्वारा इन्हें एक टाइटल दे दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर।
Then in 2002 he was given the outstanding parliamentary award. मैंने पहले ही कहा, एक तो इन्होंने लिबर्टाइजेशन लाया, इन्होंने वित्त कार्यों में भी बहुत रेवोल्यूशन लाया, तो इन्हें 2002 में एक अवार्ड दिया गया और वो अवार्ड था आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड। इनकी जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही उस वजह से इन्हें 2002 में नवाजा गया था आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड से, और साथ ही साथ इन्हें एक और अवार्ड में मिला था, वो आपका पद्म विभूषण था। साथ ही साथ हमने ऊपर वाली जो रो है उसमें भी जाना कि इनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का भी टाइटल मिला था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला था। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिस बुक का नाम था इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट फॉर द सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, इसमें इन्होंने कई चीजें मेंशन की थी। तो कभी भी इस बुक का नाम आएगा तो इसके जो ऑथर हैं वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये भी बहुत जरूरी है, बुक्स पूछी जाती हैं तो ये भी ध्यान रखना है। जो सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ है वो आप जिसके जो राइटर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 123 अमेंडमेंट साइंड बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी न्यूक्लियर डील की। न्यूक्लियर डील होती है दो कंट्रीज के बीच होती है, एक आपका यूएस और एक इंडिया। इस समय जो आपके भारतीय प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और जो आपके राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो आपके जॉर्ज डब्ल्यू थे। इन दोनों के बीच न्यूक्लियर मामले के तहत कुछ वार्तालाप होता है, एक डील होती है। तो ये जो डील होती है ये होती है आपकी 2005 में, और अगर पूरी डेट पूछ ली जाए तो जुलाई 18 2005 में एक न्यूक्लियर डील हुई, तो और वो हुई इंडिया और यूएस के बीच में। ये आपने ध्यान रखना है, कंट्रीज का नाम पूछा जा सकता है और एनएम पूछा जा सकता है कब हुई है, तो 2005 में हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया था और वो कदम था मनरेगा। इस स्कीम के तहत बहुत सारे गरीब लोगों को ग्रामीण रोजगार प्राप्त हुआ। जो आपका मनरेगा है उसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत बहुत सारे ग्रामीण लोगों को, गरीब तबके को रोजगार प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बात आती है इसके थोड़े सी हिस्ट्री को जानने की। जो आपका नरेगा है, जो आपका मनरेगा है, इसको पहले सिर्फ नरेगा नाम से जाना जाता था, और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 2006 में किया गया था। लेकिन अगर इसको ये बात की जाए कि इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो 2005 में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि इससे रोजगार मिला गरीब तबके को, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया। अडॉप्ट किया गया 2005 में, और इसको जब इंप्लीमेंट किया गया पूरे भारत में, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो वो किया गया 2006 में। ये भी आपने याद रखना है। और जो हमने इसकी फुल फॉर्म जानी, जो इसमें एमजी लगाया गया है, उसका मतलब है महात्मा गांधी, और इस वर्ड को जोड़ा गया था 2009 में। ये भी आपने याद रखना है, वरना उससे पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी उस समय सिर्फ इसका नाम नरेगा था, मनरेगा नहीं। मनरेगा इसको तब जाना गया जब एंडिंग में 2009 में इसमें इसके आगे एमजे लगा दिया गया। उसके बाद ये बना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा। एलपीजी रिफॉर्म, मैंने पीछे ही आपको बताया। एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, जब पार्टीशन हो गया 1947 में, दो नेशन बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम कोई भी ऐसा खतरा मोड़ नहीं लेंगे। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, तो अब हम किसी और कंपनी को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस, ना हम बाहर ट्रेड करने जाएंगे, ना तो बाहर की कोई कंपनी यहाँ ट्रेड करने आएगी, और हम क्या करेंगे, अपना भारतीय व्यापार भारत में ही करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई कि जो जितना 85% फ्यूल मान लो इंडिया में आ रहा है, तो वो बाहर की कंट्री से ही आ रहा है, और अब हमने तो क्लोज इकोनॉमी कर ली, हम नहीं जा रहे हैं बाहर ट्रेड करने, लेकिन फ्यूल तो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है ना। तो फ्यूल बाहर से मंगवाने की वजह से हमारी इकोनॉमी गिर रही है, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, एक टाइम इंडिया का ऐसा वर्स्ट आ गया था कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते तक का पैसा था, 3 वीक्स तक का पैसा था इंडिया के पास। और इस सिचुएशन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया
वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया कि चलो अब एक काम करो, ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है इसको हटा के ओपन इकोनॉमी लाओ, बाहर ट्रेड करने जाओ, बाहर के व्यापारियों के इधर आने दो। टूरिज्म जैसे आजकल अगर तुम एग्जांपल दो, टूरिज्म, ठीक है ना, बाहर से लोग आते हैं, घूमते हैं यहाँ पे, जो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, हमारा टूरिज्म बढ़ता है तो हमारे पास इनकम आती है। तो काइंड ऑफ इसको एज ए ट्रेड की फॉर्म में लो कि इकोनॉमिकल जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो इकोनॉमी क्लोज थी उसको ओपन कर दिया था और उसे एज एलपीजी की फॉर्म में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबर्टाइजेशन वो होता है जिसमें जो रूल होते हैं लेस स्ट्रिक्ट होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड करो, लेस स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेटाइजेशन में कि कोई बाहरी कंपनी आके अपना निजी अधिकार जता रही है, निजी इन द सेंस पर्सनल, है ना। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उस चीज को एक्सपेंड करना, एनहांस करना। तो ये जो एक एलपीजी की फॉर्म है, इसको लाने वाले, जो देने वाले हैं, वो भी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संबंधित थे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं द कोचिंग कॉन्सेप्ट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और अगर आपको इससे ज्यादा एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।